नमस्कार दोस्तों। तो रात का गहरी होने के बाद ससुर जी ने मेरे कमरे का दरवाज़ा खटखटाया और मुझे बोले, बहू मैं बाथरूम में गिर गया था और मेरी कमर में बहुत ज़ोरों की दर्द हो गई है। अगर तुम थोड़ी मालिश कर देती तो शायद मुझे थोड़ा आराम मिल जाता। मैंने उन्हें अपने बिस्तर पर लेटा लिया और धीरे धीरे उनकी कमर की मालिश करने लगी। पर इसके बाद जो कुछ भी हुआ उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसके बाद मेरी पूरी ज़िंदगी बिखर गई थी। हेलो दोस्तों, आज इस कहानी को मैं आप सुनाने जा रहा हूँ। मेरी शादी के 8 महीने हुए थे कि मेरे पति का देहांत हो गया और मेरी ज़िंदगी में ग्रहण लग गया था। मेरे पिताजी ने बड़ी मुश्किल से शादी करवाई थी, लेकिन उसके 8 महीने के बाद ही फिर से मैं अपने मायके वापस आ गई थी। मेरे मायके में मेरी माँ नहीं थी। जब मैं 18 साल की थी तभी मेरी माँ का देहांत हो गया था। इसलिए मुझे बहुत डर लग रहा था कि अगर पिताजी मुझसे कुछ कहेंगे तो मैं किसके आंचल में अपना मुंह छुपाऊंगा। माँ की मौत के बाद पिताजी ने दूसरी शादी कर ली थी और मेरी सतीली माँ मुझसे बहुत नफरत करती थी। इसलिए मुझे और भी ज़्यादा डर लग रहा था। मेरी सतीली माँ अक्सर मुझे ताना देती थी कि पहले माँ को खा गई और फिर अपने पति को भी खा गई। अब क्या लेने आई हो यहाँ, हमें भी बर्बाद करके छोड़ोगी। यह सब ताने मुझसे बर्दाश्त नहीं होते थे, पर मैं और भी क्या कर सकती थी। मेरी ज़िंदगी ऐसे ही गुजर रही थी। फिर अचानक एक दिन मेरे ससुर जी ने हमारे घर आए और उन्होंने मेरे पिताजी से कहा कि वह मुझे फिर से घर अपने ले जाना चाहते हैं। मेरी सतीली माँ ने तुरंत ही हाँ कर दिया, लेकिन पिताजी ने कहा, अब आपका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा तो आप मेरी बेटी को क्यों ले जाना चाहते हैं। इस पर मेरी सतीली माँ ने बहस करना शुरू कर दिया, झगड़े करने लगी और कहा कि इसमें इतना सोचने की क्या बात है। वह अगर कह रहे हैं कि वह ले जाना चाहते हैं तो उन्हें ले जाने दीजिए, आपको इतनी तकलीफ़ क्यों हो रही है। और वैसे भी अदिति उनके घर की बहू है, उनके बेटे की मौत हो गई तो क्या हुआ, वह अपने ससुराल तो जा सकती है ना। माँ के इस झगड़े के बाद पिताजी ने कहा, अगर मेरी बेटी वहाँ खुश रहेगी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर जाना चाहती है तो आप उसे ज़रूर ले जा सकते हैं। मेरे ससुर जी ने मेरी तरफ देखा और कहा, चलो कपड़े वगैरह लेकर आओ। मैंने भी सोचा कि यहाँ रहकर सौतेली माँ के ताने सुनने से अच्छा है कि अपने ससुराल जाकर सुकून से रहूं। मैं ससुर जी के साथ वापस ससुराल आ गई थी। यहाँ पहुँचने के बाद मैं अपने कपड़े बदल रही थी कि तभी मेरे ससुर जी ने कमरे में आ गए और बोले, बहू एक कप चाय बना कर ले आओ। मैंने जल्दी से अपने कपड़े ठीक किए और रसोई में जाकर चाय बनाने लगी और चाय बनाकर ससुर जी को दे दी। चाय पीते हुए उन्होंने मुझसे कहा, तुम्हें पता है इस घर में मैं बिल्कुल अकेला हूँ। मेरा बेटा इकलौता संतान था, जो तुम्हारी सास भी गुजर गई है। मैं इसलिए यहाँ तुम्हारे लेकर आया हूँ ताकि मुझे इस घर में अकेला ना लगे। मैंने कहा, पिताजी आप बिल्कुल चिंता मत करें, मैं भी आपकी बेटी की तरह रही हूँ। मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी। फिर ससुर जी बोले, मुझे पता है कि तुम मेरे साथ रहोगी, क्योंकि तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हें मायके में कभी शांति से रहने नहीं देगी। इसी तरह दिन गुजरते रहे और हम दोनों एक दूसरे का सहारा बने हुए थे। 6-7 महीने गुजर जाने के बाद एक रात मैंने अपने कमरे में सो रही थी कि तभी देर रात किसी ने मेरा दरवाज़ा खटखटाया और मुझे समझ आ गया कि यह मेरे ससुर जी ही होंगे, क्योंकि इस घर में हम दोनों के अलावा कोई और नहीं था और आधी रात को कौन दरवाज़ा खटखटाएगा। मैंने सोचा कि शायद पिताजी को कुछ ज़रूरत होगी, तभी देर रात यहाँ आए हैं। दरवाज़ा खुलते ही मेरे ससुर जी ने मुझे पकड़ लिया और बोले, बहू मैं बाथरूम में गिर गया था, अब मुझे बहुत दर्द हो रहा है, अगर तुम थोड़ी मालिश कर देते तो मुझे आराम मिल जाएगा। फिर मैंने उन्हें अपने बिस्तर पर ही लिटा लिया। मैंने उनकी मालिश करना शुरू कर दी। कुछ देर तक मालिश करने के बाद मैंने नोटिस किया कि ससुर जी मुझे अजीब नज़रों से देख रहे थे। यह देखकर मैं थोड़ा सहम गई थी। तभी मैं बोली, ससुर जी क्या हुआ, आपको किस जगह पर ज़्यादा चोट लगी है, अगर आप कहे तो मैं डॉक्टर को बुला दूं। इस पर ससुर जी ने कहा कि नहीं बेटा, तुम बस मालिश कर दो, इससे ही आराम मिल जाएगा। उनकी अजीब सी बातें सुनकर मुझे अब और भी अजीब लगने लगा था। फिर मैं बोली, ससुर जी आप मेरे कमरे में ही लेट जाइए, दर्द लेकर आप कमरे में तक कैसे जाएंगे, आपके कमरे में जाकर मैं सो जाऊंगी। मेरी बात सुनकर मेरे ससुर बोले, बेटा तुम मुझे इस हालत में अकेला छोड़कर चली जाओगी,
अगर रात को मुझे बाथरूम जाना पड़ा या अगर किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो मैं क्या करूँगा? इससे बेहतर है कि तुम यहीं सो जाओ। कुछ समय बाद मेरे ससुर जी उठकर मेरे पास आए और बोले, बहू मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। अगर मेरी बात मान जाओ तो ही मैं कहूँगा। उनकी बात में मेरी दिल और भी ज़्यादा बेचैन हो गया था। मैं चिंतित होकर बोली, बोलिए पिताजी। ससुर जी थोड़ा हंसकर बोले, और आज की रात तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, क्योंकि अब अकेले में अच्छा नहीं लगता। मेरी पत्नी के मरने के बाद मैंने सोचा था कि फिर से शादी करूँगा, पर जब बेटे की मौत हो गई तो फिर मैंने शादी के बारे में सोचा ही नहीं। पर जब तुम वापस आ गई हो तो मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे प्यार में मैं दीवाना हो चुका हूँ। उनकी यह सारी बातें सुनकर मुझे बहुत असहज महसूस हुआ, लेकिन उनकी बातों का विरोध करने की हिम्मत नहीं हुई। मैं अपने कमरे में ही सोफे पर लेट गई, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था। ससुर जी ने मुझसे कहा, बहू मुझसे लगता है कि मैं तुमसे कुछ गलत नहीं कहा। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो, ताकि मुझे रिश्ते का कोई गदा नाम न दे। तभी मैं हल्का हल्का होकर बोली, ससुर जी आप यह सब क्या कह रहे हैं? आप मेरे ससुर हो। ससुर का दर्जा पिता के समान होता है, और आप मुझसे शादी का बात कर रहे हो। आप बोलने से पहले एक बार सोच तो भी लिया करते। बोले तभी मेरे ससुर बोले, देखो बहू मैं मानता हूँ कि मैं अभी तुम्हारा ससुर था, लेकिन तुम्हारे पति के मरे हुए अब 1 साल हो चुका है। जब मेरा बेटा ही नहीं है तो हमारे बीच में ससुर और बहू का रिश्ता कहाँ बचा है? मैं भी अकेला हूँ और तुम भी अकेली हो। हम पति पत्नी बनकर जिंदगी भर एक दूसरे के साथ दे सकते हैं। उनकी यह बातें सुनकर मेरा मन विचलित हो गया था और आगे की भी कुछ नहीं बोल पाई। और एक सौतेली माँ के अत्याचार और दूसरी तरफ ससुर जी का यह अजीब व्यवहार, मैं तो इन दोनों के बीच ही फंस गई थी। जैसे तैसे रात बीती और अगली सुबह मैं अपने ससुर जी की बातों पर सोच विचार करने लगी। ससुर जी का प्रस्ताव मुझे लगभग अच्छा लग रहा था, लेकिन वास्तविक मुझे कुछ निर्णय लेने पर मजबूर कर रही थी। फिर मुझे ख्याल आया कि मैं अपने पिताजी से जाकर बात करती हूँ, लेकिन यह बात सब अपने खुद के पापा से करने की हिम्मत मुझ में नहीं हुई, क्योंकि मुझे पता था कि पिताजी से बात करने के बाद मेरी ज़िंदगी में और भी नई समस्या आ सकती है। इसलिए मैं उनके पास नहीं गई। और एक दिन ऐसे ही शाम को फिर से मेरे ससुर जी ने मुझसे कहा, वह मैंने तुमसे कुछ गलत नहीं चाहा। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम हम दोनों के सुने जीवन में खुशियाँ भर दो। मैं अकेले नहीं रह सकता और तुम भी कब तक अकेले रहोगी? तुम्हें भी तो पति की ज़रूरत सताती होगी। ससुर जी के मुँह से फिर से यह बात सुनते ही मैं अपने अंदर कांपने लगी और फिर आगे कुछ बोल ही नहीं पाई। समय धीरे धीरे बीतता चला जा रहा था, और ऐसे ही धीरे धीरे मेरे और ससुर जी के बीच एक अजीब सा संबंध बनता चला जा रहा था। पति की मौत के बाद मैंने सोचा था कि अब मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हो गई हूँ, लेकिन मेरे ससुर जी ने मेरे प्रति जो भावनाएं जाहिर की थी, उन्होंने मेरे जीवन को एक नई दिशा में मोड़ दिया था। उनके शब्दों ने मुझे भीतर तक झकझोर कर रख दिया था। जब भी मैंने सोने जाती थी तो उनकी कही हुई बातें मुझे परेशान करने लगती थी। कहते हैं कि मेरे साथ रहने से उन्हें अपने अकेलापन का एहसास नहीं होता, और वह चाहते हैं कि हम दोनों एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करें। उस रात की बातचीत के बाद मैंने खुद को बहुत असंजस के खिलाफ नहीं जाएगा। लोग क्या कहेंगे कि पति के मरने के बाद अपने ही ससुर से शादी कर ली, लेकिन कहीं न कहीं मेरे दिल में यह बात भी थी कि शायद सच में मेरे ससुर अकेलापन से जूझ रहे हैं। मैंने बहुत सोच विचार के बाद उनसे बात करने का फैसला किया। एक रात मैंने ससुर जी के दरवाजे की कुंडी खटखटाया आई। उन्होंने दरवाज़ा खोला और मुझे देखकर थोड़ा रोते हुए उनके कमरे में गई और बोली, ससुर जी मैं आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे बैठने के लिए बोला और बड़ी गंभीरता से पूछा, क्या हुआ बहू, तुम इतनी रात को क्यों आई हो? मैं थोड़ी हिम्मत जुटाते हुए बोली, ससुर जी मैंने अपने प्रस्ताव के बारे में बहुत सोचा और समझती हूँ कि आप अकेलापन में जूझ रहे हैं और एक साथी की ज़रूरत महसूस कर रहे हैं, लेकिन रिश्ते के लिए मेरी एक शर्त है कि हमारे बीच हमेशा प्यार और सम्मान का रिश्ता रहेगा, और और आप मुझे बेटी की तरह सम्मान देंगे।
और मैं आपको पिता की तरह आदर दूंगी। क्या आपको मेरी शर्त मंजूर है? उन्होंने मेरी बात को ध्यान से सुना और फिर कहा, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है,